किस्त नंबर 16 दिल अदल बदल। अली मुल्तान में शादी इंजॉय कर रही थी और मैं लाहौर में आदास था। मैं उसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने लकड़ी के संदूक का ख्याल आया जो पहले तो मेरे पलंग के नीचे हुआ करता था। अली से मेरे निकाह के बाद पलंग की जगह नए बेड ने ले ली और मेरे संदूक को छत की ममटी में जगह मिली। मैं जल्दी से इस संदूक की चाबी लेकर मिट्टी में पहुंचा। मैंने इस संदूक को खोला। इस संदूक में आरफा के सारे दिए हुए तहाइफ पड़े थे। सानिया के हाथ का लिखा हुआ एक मजमून और मेरी रफ गुलाबी कापी के ऊपर सानिया की लगाई हुई अल्फाज सीधी लाइनों वाला कागज भी था। एक कोने में बिस्मा का दिया हुआ गिफ्ट पड़ा था जो कि गिफ्ट पेपर में अब तक लिपटा हुआ था। बिस्मा के निकाह के बाद कभी मन ही नहीं चाहा कि इसे खोल कर देखूं। मैंने जब वो गिफ्ट पेपर खोला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। बिस्मा के तोहफे के साथ एक खत भी था। मैंने वो तोहफा एक तरफ रखा और खत खोलकर पढ़ने लगा। प्यारे महरोज, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होगे। मैं अपने निकाह से एक दिन पहले तुम्हें ये खत लिख रही हूँ। होश संभालने से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी ही रही हूँ। कभी किसी को आंख भर कर नहीं देखा। मुझे तो डायरी लिखने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी गिफ्ट की हुई डायरी पर सिर्फ तुम्हारी ही बातें लिखी हैं और आइंदा भी तुम्हारी ही बातें लिखूंगी। मैं बेवफा नहीं, मजबूर हूँ। नानी ने मेरी मजबूरी बताई होगी। राहत बेकरी में तुम जिस लड़की से टकराए थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड अर्जुमंद थी। मैंने इसे तुम्हारी तस्वीर दिखा रखी थी। कैंट में उसकी खाला रहती है। वो अपने भाई के साथ हमें CMH ड्रॉप करने आई थी। सुंदस का पर्स उसकी गाड़ी में रह गया था। तमेरी राहत बेकरी जाने के बाद वो सुंदस का पर्स वापस करने दोबारा CMH आई तो मैंने इसे राहत बेकरी जाने का कहा। मुझे शक था कि तमेरी पास बर्गर लाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने अर्जुमंद को राहत बेकरी भेजा था। वो तुमसे टकराई और अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। तुम्हें ऐसा लगा था। अर्जुमंद थोड़ा आगे जाकर गाड़ी से उतरकर दोबारा राहत बेकरी में आई। जब तुमने काउंटर पर बैठे हुए शख्स को अपनी घड़ी देकर 3 बर्गर खरीदे, वो इस वक्त तमेरी पीछे ही खड़ी थी। तमेरी जाने के बाद इसने वही घड़ी 200 में इस शख्स से खरीद ली और मुझे सारा किस्सा सुनाने के बाद वो घड़ी वापस कर दी। अर्जुमंद ने इस दिन मुझसे एक लाइन बोली थी, बिस्मा ये लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी कभी मत छोड़ना। अब अर्जुमंद को कोई बताए कि छोड़ा तो इसे जाता है जिसे पाया हो। मैं बदकिस्मत तो तुम्हें पा ही नहीं सकी। ये घड़ी अब मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लेना। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुम भी मुझे भूल जाना। फकत बिस्मा। बिस्मा का खत पढ़ने के बाद मेरे रूंगटे खड़े हो गए थे। ममटी में एक टूटे हुए शीशे में मुझे अपना चेहरा नजर आया। मेरी आंखें नमकीन पानी से भरी पड़ी थी। मैंने गौर से खुद को देखा, वो मैं ही था। आरफा की दी हुई घड़ी अब बिस्मा ने मुझे दोबारा तोहफे में दी थी। मैंने वो की घड़ी उसी वक्त अपनी कलाई में बांध ली। अगले दिन मैं हाल रोड से घर लौट रहा था तो ताया साजिद रास्ते में मिल गए। अस्सलाम अलैकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो महरोज बेटा? मैं आज तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था। हुक्म ताया जी। और मैंने ताबेदारी से पूछा। यार, वो पिच्चेला तो आरफा ने तोड़ दिया था। फिर एक पुराना टीवी खरीदा, इसने मजा नहीं दिया। आज ही पैटी से ना निकाला है। सुबह से सीट करने में लगा हूं, मुझसे तो सीट ही नहीं हो रहा। तो चल मेरे साथ। ताया जी मैं घर से खाना खा कर आता हूं। और मैंने ताया जी को टालने की कोशिश की थी। रिश्ता नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो अब भी मेरा बेटा ही है। ताया जी ने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरी मर्जी के खिलाफ ही मुझे अपने घर ले गए। मैं छत पर उनका एंटीना ठीक करने के बाद कमरे में पहुंचा तो आरफा खड़ी हुई थी। इससे पहले कि आरफा कोई बात शुरू करती, ताई जी चाय वाली ट्रे उठाए कमरे में वारिद हुई। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने इन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। तनवीर कहाँ चला गया? वो मुझे वापसी पर ले जाएगा। बनस रोड तक गया है। अम्मू खाने के टाइम चाय कौन पीता है? आरफा ने रूखे लहजे में ताई जी से कहा। पहले चाय पी लो, फिर खाना भी लाती हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय शाही, आरफा ने तल्खी से जवाब दिया। मैंने टीवी से नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। ताई ने आरफा को 12 सा मुंह बनाते हुए मेरी तरफ इशारा किया।
महरोज को भी नहीं पीनी चाय, वो मेरे साथ खाना खाएगा। आरफा ने मजीद तल्खी से जवाब दिया। मुझे तो मत खाने को दौड़ो, लाती हूँ खाना, ताई जी ने बेजारी से कहा। ताई के जाने के बाद आरफा ने मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा, कैसे हो महरोज? ताया जी किधर हैं? अबू इशा की नमाज पढ़ने गए हैं, इनका सीट कर दिया है, आते हैं तो बता देना है, मैंने चलते हुए कहा। आरफा ने मुझे जैकेट से पकड़ लिया और कहने लगी, नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे मुआफ कर देना महरोज। अगर मैं तनवीर से शादी ना करती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देते। कर दिया है मुआफ। मैंने इसके हाथ से अपनी जैकेट छुड़ाई और चल पड़ा। ओए, खाना तो खाते जाओ, आरफा ने तड़प कर कहा। मैं फिर भी नहीं राका। महरोज, अगर तुमने मेरे साथ खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। आरफा की ये बात सुनकर मैं थम गया। सारा मोहल्ला और सारे रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने तारीफ वाला कौन सा काम किया है? लोग कहते हैं आरिफा की तनवीर से शादी हो गई। महरोज ने कोई हंगामा नहीं किया। फिर महरोज के घर वालों ने गजरों की इज्जत बचाने के लिए इसका गजरों के घर निकाह कर दियो, फिर भी खामोश रहा। आरिफा बगैर वक्फे के बोले जा रही थी और मैं खड़ा आरिफा की बातें सुन रहा था। तुम इस छुई मुई के साथ खुश तो हो ना? मैंने आरिफा को घूरी डाली थी, मगर इससे मेरी घूरी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी धन में फिर बोल पड़े, महरोज, भले ही तुम्हें गुस्सा लगे, तुम्हारी बीवी है छुई मुई सी, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है। तुम्हारा और तनवीर का जोड़ है क्या? मेरी बात सुनकर आरिफा ने शर्मिंदा होने की बजाय जोरदार कहकहा लगाया और हंसते हुए ही बोली, मेरे पीर धो धोकर पीते हैं। अल्लाह भला करे बीबी जी का, जिसने हक महल लिखवा दिया और तनवीर की गर्दन मेरे हाथ आ गई। वैसे एक बात है, मैं अक्सर सोचती हूँ तुम्हारा रिश्ता क्या सोचकर बीबी जी ने आली के साथ किया है। आली को देखकर मुझे इस छुई मुई से बड़ी मोहब्बत है। आरिफा मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उसी वक्त ताया जी नमाज पढ़कर लूटे थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे सब कुछ होने के बावजूद भी खुश हैं, ताया जी ने मुझे और आरिफा को देखकर कहा। थोड़ी देर बाद ताई जी ने खाना लगा दिया। जब मैंने मुंह हाथ धोने की गरज से अपनी जैकेट उतारी तो मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर आरिफा की नजर पड़ गई। वो जेल लब मुस्कुराए। खाने से फारिग होने के बाद जब मैं अपने घर के लिए वहां से निकला तो आरिफा ने पीछे से आवाज दे दी। मैं घर के बैरूनी दरवाजे से पहले खड़ा हो गया। मोहब्बत आली से करते हो और कलाई से मेरी निशानी बांध रखी है, आरिफा ने मेरे पास आकर होले से कहा। मैं ताया जी के घर से निकल आया और सारे रास्ते यही सोचता रहा कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, सानिया, बिस्मा, आरिफा। फिर अपनी बीवी आली से घर आते आते मुझे मेरा जवाब मिल गया था। मैंने घर आकर वो घड़ी उसी संदूक में रख दी और उसकी जगह अपनी शादी की घड़ी पहन ली जो मुझे आली के घर वालों ने दी थी। इस दिन मुझे एक और बात की समझ आई कि निकाह के बाद जन्म लेने वाली मोहब्बत तमाम मोहब्बतों को निगल जाती है। जब आली मुल्तान से लौटी, इसके बाद से आली और सानिया की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। वो दोनों हफ्ते में 1-2 बार टेलीफोन पर बात जरूर करती। आली उम्मीद से थी। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं दिन गिन कर गुजार रहा था। चंद महीनों बाद नबील की फरजाना से शादी हो गई। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।